चलिए, जब आपका मन है तो बोल देना। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सविसारणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भित्तारं कर्मुहूर्तां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। अनन्तधर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशिता। श्री वीतरागी देव शास्त्र जयवंत। यह श्री अध्यात्मवाणी जी विराजमान हैं, जिसमें श्री ममल पहौड़ जी ग्रंथ के आधार पर सायंकालीन इसी क्षेत्र में अपने को तत्वसार फूलना पर चर्चा करनी है। तत्वसार फूलना 6 और गाथा नंबर 3 फूलना पढ़ते हैं, इसके बाद चर्चा करते हैं। तत्काल हो समय हुए नमु न्याने सहाय, सुन्याने जुहो विज्ञाने उवमनमु ततु सहाय, सहकार तत्काल उवमनमु अव्यासे सहाय, अव्यास हो तत्काल उवमनमु अनमोए सहाय, दीपि दृष्टि जुहो देवे सहाय, शब्द सहाय, तम शब्द जुहो विवाने प्रियो सोई मुक्ति सहाय। क्या कहते हैं आचार्य? देखो भाई, आप सभी लोग उत्साह से सुनना। अभी मैंने देखा था आपको थकान अधिक हो गई होगी, तो बहुत से लोगों की आंखें बंद हो गई थी, क्योंकि आपको यदि उत्साह रहेगा, श्रोता को उत्साह रहेगा, तो वक्ता को अपने आप उत्साह आता है। ठीक है ना? क्या कहते हैं आचार्य? पता है ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम क्या है? जिस ग्रंथ पे मैं ले रहा हूँ अध्यात्मवाणी में से, उस ग्रंथ का नाम क्या है? श्री भय खिपनिक ममल पहौड़ जी। श्री भय खिपनिक ममल पहौड़ जी पूरा नाम है। ममल पहौड़ में जो भय खिपनिक है ना, वो विशेषण है, माने ममल पहौड़ की विशेषता है कि कैसा ये ममल पहौड़ ग्रंथ कि ये भय को क्षय करने वाला है, शंकाओं को क्षय करने वाला है, जन्म मरण के रोगों को क्षय करने वाला है। इसलिए ममल पहौड़ शब्द के साथ भय खिपनिक शब्द लगा है। सप्त भयों का क्षय करने वाला ममल पहौड़ जी। और ग्रंथ का नाम क्या है? ममल। ममल का अर्थ क्या होता है? शुद्ध। और साथ में क्या लगा है? पाहुड़। पाहुड़ माने होता है प्राकृत। ये प्राकृत का शब्द है ममल पहुड़। यदि इसे संस्कृत में कहें तो शुद्ध प्राभृत कहा जाएगा। ममल पहुड़ को संस्कृत में क्या कहेंगे? शुद्ध प्राभृत। और हिंदी में कहें तो शुद्ध सार।
माने शुद्धता जीव के जीवन में कैसे आए, मोह राग देश का भाव कैसे हुए, इस ग्रंथ के अभ्यास से सिद्धि होती है। आपको पता है ग्रंथ का नाम जो ममल पाहुड़ है, ये पाहुड़ शब्द की रचना जो हुई है आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इसी भरत क्षेत्र में आचार्य कुंदकुंद देव हुए। आचार्य कुंदकुंद देव के द्वारा लिखित ग्रंथ कितने थे? 84 पहाड़। कितने थे? 84 पहाड़, जिसमें अपने पास से समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, अष्ट पहाड़, पंचास्तिकाय, और अष्ट पहाड़ में फिर दर्शन पहाड़, सूत्र पहाड़, बोध पहाड़, चारित्र पहाड़, भाव पहाड़, ऐसे 84 पहाड़ की रचना करें। किन्होंने? आचार्य कुंदकुंद देव ने। आचार्य कुंदकुंद देव के बाद जो वीरसेन स्वामी हुए हैं, वीरसेन स्वामी ने जय धवला की टीका लिखी। किनकी टीका लिखी है? जय धवला की टीका। तो जय धवला की टीका में उन्होंने प्राभृत शब्द का अर्थ खोला है कि प्राभृत का अर्थ क्या होता है, माने पहाड़ का अर्थ क्या होता है। उन्होंने जय धवला की टीका में खोली है पहाड़ का अर्थ क्या होता है। तो वीरसेन आचार्य ने पहाड़ का अर्थ किया तीर्थंकरेण प्रस्थापितम प्राभृतम, तीर्थंकरेण प्रस्थापितम पहुड़म, मतलब जो तीर्थंकरों के द्वारा कहा गया है। क्या कहा? जो तीर्थंकरों के द्वारा कहा गया है उसे पहुड़ कहते हैं। समझ में आया? और तीर्थंकरों की जो वाणी खिड़ती है उनको झेलने वाले कौन होते हैं? गणधर भगवान। तो फिर लिखा आचार्य ही धारितम व्याख्यातम अनितम इति पहुड़म इति प्राभृतम। और उस वाणी को झेलने वाले कौन है? आचार्य भगवान, माने गणधर भगवान। वाणी किनकी खीरती है? तीर्थंकरों की। उस वाणी को झेलने वाले गणधर भगवान एक अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करते हैं। एक अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करते हैं। तो जिन्होंने अच्छी तरह से अपने श्रुत ज्ञान में धारण किया है उसका व्याख्यान किया गया है, और भगवान महावीर की परंपरा को इन भव्य जीवों के तक लाया गया है, उसको प्राभृत कहते हैं। इसका मतलब है जैसे अपन पढ़ते हैं जिनवाणी स्तुति, वीर हिमाचल तेने किसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी। कहाँ से निकली है वाणी? ये जिनवाणी रूपी गंगा कहाँ से निकली? भगवान महावीर रूपी हिमालय से निकली। अलंकारिक भाषा है, अलंकारिक भाषा है। भगवान महावीर रूपी हिमालय से निकली और कुंड ढरी है। कुंड ढरी माने गणधरों ने झेली। अरिहंत भाष्यत्थम गणहर गणहर देवेहिम गथियम, अरहंतों के द्वारा कहा गया और गणधरों के द्वारा गूथा गया। इसका नाम है ममल पहाड़। और ये जो ममल पहाड़ ग्रंथ है, इसमें जो फूलना मैं आपके सामने ले रहा हूं, जो भगवान महावीर की वाणी खिरी गणधरों ने झेला, और आचार्य भगवंतों की परंपरा में इन ग्रंथों की गाथा सूत्र रूप में लिखा गया, और भगवान महावीर से लेकर के ये पहाड़ आज भी चल रहा है। इन पहाड़ों की रचना 2000 वर्ष पहले हो चुकी थी, लेकिन आचार्य भगवंतों ने उन्हीं तीर्थंकरों, उन्हीं कुंद आचार्यों की परंपरा में हम भी जुड़े हैं, इसलिए उन्होंने तो 84 पहाड़ की रचना करी ही है। ये ममल पहाड़ की रचना भी आज हुई है 400-550 वर्ष पहले। इसका मतलब ये प्रवाह, ये गंगा नदी तो बह रही है। ये गंगा नदी कहाँ से निकली है? भगवान महावीर से। और ये गंगा नदी जिनवाणी का प्रवाह अभी भी बह रहा है। जो प्यासे हैं उनको अपनी प्यास दूर करना है, ये जिनवाणी रूपी गंगा में स्नान करे, पीवे और तृप्त हो जाएं। स्नानम पीवत गणधरनम, गणधर भगवान भी जिनेंद्र भगवान की वाणी में स्नान करते हैं और इसी जल को पीते हैं। बोलो, तो जिसको गणधरो भगवान ने अच्छी तरह से गूथा है, एक सूत्रबद्ध किया है। इस सूत्रों में बंधी गाथाएं, कौन सी गाथाएं कहलाती है? ये गाथा प्राकृत की गाथाएं कहलाती है। कौन सी गाथाएं कहलाती है? प्राकृत की गाथाएं।
जो गाथाएं प्राकृत भाषा में हो उसको प्राकृत गाथा कहते हैं। जो गाथाएं अपभ्रंश भाषा में हो, जो गाथा अपभ्रंश भाषा में हो उसको दोहा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दोहा। और जो संस्कृत में लिखे गए अनुष्टुप छंद में हो, संस्कृत में लिखे गए अनुष्टुप छंद में हो उनको श्लोक कहते हैं। और जिन श्लोकों में न्याय की चर्चा हो उसे कारिका कहते हैं। ऐसे 4 प्रकार से व्याख्यान जिनवाणी में आता है। यदि गाथा कहा तो समझना किस एंगल से कहा, दोहा कहा तो किस एंगल से कहा, और यदि श्लोक कहा तो क्यों कहा, और कारिका कहा तो क्यों कहा। श्लोक तो वही है, उन श्लोकों में न्याय की चर्चा यदि है तो वो कारिका कहलाती है। समझ में आया नंद भाई साहब? यदि उनमें न्याय की चर्चा तो क्या कहलाएगी? वो कारिका। क्या कहते हैं गुरु महाराज? देखिए, दीपी दृष्टि हो देवे सहाय शब्द सहाय। फूलना का नाम क्या है? तत्व सार फूलना। तत्व सार माने तत्व का सार। सार माने क्या होता है? निचोड़। बोलो। देखो, वक्तव्य 2 प्रकार का होता है। वक्तव्य कितने प्रकार का होता है? 3। कौन सा वक्तव्य? अब उन्हें कहाँ से बोला मुझे पता नहीं, हो सकता 3 भी होगा, पर मुझे 2 का पता है। नहीं, वो श्रोता के भी नहीं, वो श्रोता तो बहुत सारे प्रकार हैं उनके। मैं अभी आपसे ये कह रहा हूँ, एक महापुराण ग्रंथ है अपने यहाँ पे, उसमें कहा कि वक्तव्य 2 प्रकार के होते हैं। माने जिस वक्ता के द्वारा वक्तव्य होता है ना, वो वक्तव्य 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कैसा होता है? एक होता है बांस की तरह। एक किसकी तरह होता है? बांस की तरह। और एक होता है गन्ने की तरह। इसमें तीसरा कहाँ से ला दिया आपने? मेरे को पता नहीं कौन सा होता है तीसरा। हो सकता मैं भूल गया हूँगा या फिर आपको पढ़ने में आया होगा। वक्तव्य बप्पा जी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक बांस की तरह और एक गन्ने की तरह। तो बांस कितना लंबा होता है? लंबे लंबे बांस होते हैं मल्लू भाई साहब, लंबे लंबे बांस। और फिर में क्या होती है? उनमें गठाने होती है ना। वो कितना भी लंबा बांस क्यों ना हो, उसमें जितनी गांठें लगी हैं वे सब गांठें दुख ही देने वाली है। और वे इतना लंबा बांस, तो उसमें कोई सार नहीं निकलेगा। उसे कोल्हू में डाल दिया जाए या गन्ने की मशीन में डाल दिया जाए, क्या निकलेगा उसमें से? कुछ नहीं निकलेगा। कितना भी लंबा बांस हो, निस्सार है। और गन्ना कितना बड़ा होता है भैया रामटेक वाले? गन्ना कितना बड़ा होता है बब्बा जी? हाँ, और 3 हाथ का होगा, 4 हाथ का होगा, है कि नहीं? 5 फीट का होगा, 6 फीट का होगा। गन्ना कितना बड़ा होता है ना? गन्ना छोटा होता है पर उसमें रस बहुत होता है। उसको यदि पेलेंगे ना, मशीन में डालेंगे ना, तो वो रस देगा। छोटा है लेकिन रस देगा। और बांस इतना लंबा है, वो उसमें कोई सार नहीं, और उसको पकड़ोगे तो हाथ कटेगा, छुलेगा, क्योंकि उसमें प्रत्येक बोर पर कांटे ऐसा होता है। घंटों भर वक्तव्य हुआ और पता चला सार कुछ निकला ही नहीं। वही वक्तव्य यदि 45 मिनट का हो जाए, आधा घंटे का हो जाए, लेकिन सार निकल जाए, तो कहते भैया भले हमने कम समय के लिए सुने, लेकिन हमें तो निचोड़ मिल गया। आचार्य कह रहे फूलना का नाम तत्व सार। सार माने निचोड़। बोलो, आप घंटे भर बकते रहो, उसका श्रोता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप थोड़ा बोलो, सीमित बोलो, जो बोले बोलो, आप आगम के अनुसार बोलो, वो थोड़ा भी ग्रहण करेगा, वो बट बीज की तरह फलेगा। एक बट का बीज कितना बड़ा होता है देखिए आपने? बट का बीज कितना बड़ा होता है? बारीक होता है, राई के दाने बराबर। और एक बट का बीज यदि कहीं खेत में बो दिया जाए तो वो कितनी विशालता को लेकर पैदा होता है? बहुत विशालता को लेकर पैदा होता है। इतनी विशालता को लेकर पैदा होता है कि एक बीज कई बट वृक्ष को देने वाला होता है। यदि कोमल हृदय से, बहुमान से, विनय से जिनवाणी सुनी जाए ना, तो बहुत फलती है। गाथा छोटी है, गन्ने की रस की तरह, और भाव बहुत भरे हैं।
गाथा अरे छोटी दिखे, भाव भरे गंभीर, समझे जो अभिप्राय को, सो पावे भवतीर। गाथा छोटी है पर भाव बहुत है, गन्ने का रस छोटा है पर मिठास बहुत है, सार है उसमें। तत्वों का सार, चारों अनियोग का जो सार है वो तत्व का सार है। तो चारों अनियोग का सार क्या है? चारों अनियोग का सार है वीतरागता। चारों अनियोग का सार क्या है? वीतरागता। तो तत्व कितने होते हैं? 7। उन 7 तत्वों का सार क्या है? वीतरागता। तत्व का सार, तत्व का निचोड़। अरे ऐसे मौसमी में से रस निकालते नहीं निकालते? मौसमी में से रस निकलता है, नींबू में से रस निकलता है। अब तो कितने प्रकार की मशीन आ गई, अनार का रस ले लो, गन्ने का रस, मौसम्बी का रस, सारा निचोड़, सारा रस उन फलों का निकलता है, हमने देखे हैं। इसी जिनवाणी कहती है जो 7 तत्व हैं, 7 तत्वों में मैं कौन सा तत्व हूँ, मैं कौन सा तत्व नहीं हूँ, मेरे लिए दुख के कारण कौन से तत्व हैं, मेरे लिए सुख के कारण कौन से तत्व हैं, ये सब बात जिनवाणी में। ये प्रयोजनभूत तत्व है जीव के लिए, ये मतलब के हैं, ये कार्यकारी है। जैसे देखो, यदि मैं आपसे कोई बात करूं और बहुत लंबी बात करते रहूं आपसे, आप क्या बोलोगे? अरे पंडित जी आपने 1 घंटा हमारा बर्बाद कर दिया, अब मतलब की बात करो, काम की बात करो। तो मतलब की बात माने प्रयोजनभूत बात, काम की बात, काम की बात जिसमें अपना आत्महित सधे, ये तत्व सार खुलना है। अब इसका विस्तार आचार्य ने जो किया, अब गाथा पढ़ता हूं, आप देखना जरा। दीपी दृष्टि जू हो देवे सहाय, शब्द सहाय। पता है दीपी माने क्या होता है? दीपी माने होता है ज्ञान, और दृष्टि माने क्या होता है? दृष्टि माने होता है श्रद्धान, ज्ञान और श्रद्धान। तो जू हो का अर्थ होता है हे भव्य, जू माने जो, हे भव्य जो ज्ञान और श्रद्धान होता है। मोक्ष मार्ग कैसे चलता है? ज्ञान और श्रद्धान से। घर गृहस्थी कैसे चलती है? ज्ञान और श्रद्धान से। भाई ये मकान मेरा है, इस मकान को मैं अपना मानता हूँ, ये फैमिली मेरी है, इस फैमिली को मैं अपना जानता हूँ, इस फैमिली को अपना मानता हूँ। लौकिक में भी ज्ञान श्रद्धान काम करता है। ये खेती बाड़ी मेरी है, इस खेती को मैं अपना जानता हूँ और खेती को अपना मानता हूँ, पराई संपत्ति को मैं अपना नहीं मानता। ऐसे आचार्य कह रहे हैं भगवान कि ज्ञान और श्रद्धान मोक्ष मार्ग में कैसे लागू होता है, बोले ध्यान से सुनो। दीपी दृष्टिजु हो देव सहाय और शब्द सहाय। देव सहाय माने अरिहंत भगवान ही सहायक हैं। शब्द सहाय माने अरिहंत भगवान की वाणी ही सहायक है, इसके अलावा दुनिया में और कोई सहायक नहीं है। नहीं आया समझ में? 12 भावना में लाइन आती है। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणौ दो। कौन कौन? शुद्धात्मा और पंचगुरु, 2 ही शरण है, इसके अलावा और कोई शरण को संसार में ये लिखा है। देव सहाय और शब्द सहाय। देव सहाय में जिनेंद्र भगवान आ गए और शब्द सहाय में जिनेंद्र भगवान की वाणी आ गई। और हमें समझना क्या है? ज्ञान और श्रद्धान। इसलिए आचार्य ने दीपी ज्ञान श्रद्धान की चर्चा तो उन्हें करनी है, पर उन्होंने सबसे पहले किनको रखा? जिनेंद्र भगवान को। और किनको सामने रखा? जिनेंद्र भगवान की वाणी को। इसके अलावा न ज्ञान की सिद्धि हो पाएगी, न श्रद्धान की सिद्धि हो पाएगी बिना अरहंत के और बिना अरहंत की वाणी के। ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में लिखा, अरहो देवो जाहिदी। हे भाई अरहंत का स्वरूप जान। देव सहायक, जिनेंद्र भगवान सहायक हैं, अन्य कोई रागी देशी देवी देवता सहायक नहीं जीव को। मोक्ष मार्ग में वीतरागी देव ही सहायक है। मोक्ष मार्ग में जिनेंद्र भगवान की वाणी ही सहायक है। मोक्ष मार्ग में किसी रागी देशी देवी देवता की वचन सहायक नहीं है। बहिरंग निमित्त कारण है तो जिनेंद्र भगवान और उनके वचन। काय में? ज्ञान और श्रद्धान में, माने सम्यक दर्शन में और सम्यक ज्ञान में। यदि बाहर में सहायक कोई है तो जिनेंद्र भगवान उनकी वाणी, और अंतरंग में सहायक है तो अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा। अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा उपादान है। अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा कैसा है? उपादान है, कि जिसमें से कार्य होता है। बोलो रोटी कैसे बनती है? रोटी बाई से बनती है
या तवा से बनती है, या चूल्हे से बनती है, या बेलन से बनती है? बताओ रोटी कैसे बनती है? आटे से बनती है ना रोटी। तो भैया ये बताओ, जिस डिब्बे के अंदर आटा रखा है उससे रोटी बनेगी कि नहीं बनेगी? ना वहाँ बाई है, ना चक्का है, ना बेलन है, ना गैस सिलेंडर है, आटा रखा है। अब रोटी बनेगी कि नहीं बनेगी? अभी भी नहीं बनेगी। तो रोटी बनेगी कैसे? तो उपादान तो है ना, आटा तो मौजूद है ना। बोलो। अरे आटा भी मौजूद हो और बाई भी मौजूद हो तो रोटी बनेगी नहीं बनेगी? तो बाई भी तो मौजूद, गैस सिलेंडर भी रखा है, बाई भी, मम्मी भी है, बहन भी है ना, और डिब्बे में आटा भी रखा है, गैस सिलेंडर भी है, गैस चूल्हा चालू भी कर दिया। अब रोटी बनेगी नहीं बनेगी? तो फिर रोटी कैसे बनेगी? बोलो। उपादान तो है। वस्तु की निशक्ति को उपादान कहते हैं। उपादान किसे कहते हैं? वस्तु की निशक्ति को उपादान कहते हैं। और वस्तु की निज शक्ति स्वयं कार्य परिणमित होती है। आटा स्वयं ही रोटी रूप परिणमित होएगा, लेकिन कब होएगा? जब सामने वाले का योग और उपयोग लगेगा। उपयोग माने बनाने की इच्छा, और योग माने हाथ की क्रिया, उसन्ना, पानी डालना, उसन्ना, और बेलना, तवे पे डालना, ये क्या कहलाता है? योग की क्रिया। और बनाने वाले की इच्छा, तो उपयोग माने इच्छा। जब सामने वाले का योग और उपयोग लगे और उस आटे में रोटी बनने की योग्यता है, तो रोटी आटे से बनी, ये उपादान कारण, और जिसका योग और उपयोग लगा है उसे कहते हैं निमित्त कारण। यद्यपि रोटी आटे से ही बनती है, बाई से नहीं बनती, पर जिसका योग और उपयोग लगता है उस पर कार्य के होने का आरोप आता है। रोटी जल गई तो, रोटी जल गई तो किसने जलाया रोटी? किस पर आरोप आएगा? अरे भाई, जिसका योग और उपयोग लगेगा उसी पे आरोप आएगा। जो वहां बैठ करके अपनी हाथ की क्रिया, बनाने की इच्छा जिसने करी थी ना, उसी पे आरोप आएगा। मशीन से बनती ना? हाँ तो तो बताया ना कि उपादान हमेशा एक होता है। भैया प्रश्न अच्छा किया आपने। उपादान हमेशा एक होता है और निमित्त अनेक होते हैं। उपादान हमेशा कितना होता है? जब अच्छा वहां भी यदि मशीन से रोटी बनी तो रोटी कैसे से बनी थी वो? यदि मशीन रोटी बनाती हो ना तो वहां रेता लाकर रख देना, तो हाँ सब मिक्स करके निकल जाएगा। तो वहां पे यद्यपि अब भैया सुनो, अब बाई की जगह आपने किसको रख दी? मशीन को। लेकिन बिना आटा का बना है क्या? आटा पानी सब पूरा काम वही करेगी, मशीन करेगी ना। हाँ तो बता रहा हूँ ना, मशीन करेगी ना, तो वो निमित्त का ज्ञान है। वो सुन लिया मैंने, सुन लिया आपकी, वो योग्य निमित्त का ज्ञान है। लेकिन जब यदि वो मशीन वास्तव में रोटी बनाती हो तो उसमें रेता लाकर डाल दो, पानी लाकर डाल दो, नमक डाल दो, रोटी बनेगी क्या? नहीं। जिसमें योग्यता है रोटी उसी से बनेगी। तो आटे में रोटी बनने की योग्यता है तो रोटी आटे से बनती है, और वहां उपस्थिति किसकी देखी जाती है? मशीन की। तो मशीन पर आरोप आता है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी कार्य, सम्यक दर्शन रूपी कार्य, आत्मज्ञान रूपी कार्य आत्मा से होता है। पर वहां बाहर में वचन किनके मिलेंगे? उपदेश किनके मिलेंगे? जिनेंद्र भगवान का ही उपदेश मिलेगा। हाँ तो उदाहरण हमेशा एक देश लागू होता है, उदाहरण को खींचो नहीं है ना, उदाहरण हमेशा एक देश लागू होता है। तो क्या कहा? मोक्ष मार्ग का प्रारंभ किससे होएगा? मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हमेशा आत्मा से ही होएगा, अपने स्वभाव की सच्ची सामर्थ्य से ही होगा। लेकिन कब होगा? जब उसे जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने को मिलेगी। तो योग निमित्त का भी ज्ञान होना चाहिए। अब वहां पे जिनेंद्र भगवान भी हो सकते हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी भी हो सकती है, निर्ग्रंथ मुनिराज के उपदेश भी होते हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज की दशा भी हो सकती है, और व्रति श्रावक के उपदेश भी होते हैं, अव्रति श्रावक के उपदेश भी होते हैं। पर वाणी सर्वज्ञ अनुसार होनी चाहिए। वाणी किनके अनुसार होना चाहिए? सर्वज्ञ के अनुसार। देखो, तमे शब्द जू हो विवर्णे प्रियो सोई मुक्ति सहाय। हर जीव सुख चाहते हैं संसार के, सब मुक्ति का सुख, संसार के बंधनों से छूट जाएं और रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। सब शाश्वत सुख चाहते हैं। उस सुख का कारण क्या है? मुक्ति सहाय, सहाय माने कारण। उस मुक्ति का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा
तम शब्द विवर्ण प्रियो। शब्द माने क्या होता है? शब्द माने होता है वचन, शब्द माने क्या होता है? वाणी। और विवर्ण माने होता है जो वर्ण से रहित है। वर्ण से रहित माने जो अक्षर से रहित है। तो भगवान की वाणी कैसी खिड़ती है? निरक्षरी खिड़ती है, अक्षर से रहित होती है और निरक्षरी खिड़ती है। जे कह रहे गुरु महाराज यहाँ पे कि जिन जिनेंद्र भगवान की सहायता की आप बात कह रहे हो, जिन जिनेंद्र भगवान को आप बहिरंग कारण कह रहे हो, उनकी वाणी निरक्षरी होती है और 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा में खिड़ती है। जिनेंद्र भगवान की वाणी कितने में खिड़ती है? 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा। और भगवान के समोसरण में जो जीव जिस भाषा का जानकार होता है, वहाँ तिरंच गति के जीव भी होते हैं, वहाँ देव गति के जीव भी हैं, वहाँ मनुष्य गति के जीव भी है, वहाँ न्योला भी है, सर्प भी है। सारे जीव परस्पर बैर भाव भूल करके बैठते हैं। जो जिस भाषा का होता है उसे भगवान की वाणी उसी भाषा में कान के परमाणु पर परिणमित होती, उसे अक्षर रूप सुनाई देती है। भगवान की वाणी खिड़ती है निरक्षरी, और जो छद्मस्त जीव जो श्रुत ज्ञान के धारी हैं उनको अक्षर रूप में परिणमित होती हैं और वे भाषा को समझ जाते हैं। और भगवान की वाणी 4 टाइम खिड़ती है। कितने टाइम खिड़ती है? 4 टाइम खिड़ती है। और इसके अलावा सौधर्मेंद्र, नारायण, पति नारायण महापुरुष अलग से आ जाए, उनके लिए भी जिनेंद्र भगवान की वाणी खिड़ती है, उनके लिए भी खिड़ जाती है। ऐसे कितने घंटे खिड़ती भगवान की वाणी? टोटल 9 घंटे 36 मिनट। कितनी खिड़ती है? 4 टाइम 9 घंटे 36 मिनट खिड़ती है। और वहां पर बैठा हुआ जीव आकुलित नहीं होता। वहाँ कोई भूख का विकल्प नहीं है, प्यास का विकल्प नहीं है, व्यापार धंधे का विकल्प नहीं है, कोई रोग आदि नहीं आता। यदि किसी को आंख में दिखाई नहीं दे रहा है तो आंखों से देखने लगेगा, कान में सुनाई नहीं देता कान से सुनने लगेगा, विकलांग है तो पूर्णांग हो जाएगा। ऐसा अतिशय रहता है भगवान के संरक्षण में रहने वाले जीव को। तो वहाँ भगवान की संरक्षण में रहने वाले जीवों को जो वाणी सुनाई देती है वो भगवान की वाणी खिड़ती है निरक्षरी, लेकिन जीव को अक्षर रूप में समझ में आती है। जो जिस भाषा में रहता है उसे उस भाषा में समझ में आ जाती है। बोलो, ये कटोरा ताल है ना, कटोरा ताल क्या बोलते हैं उसको दिल्ली में? कटोरा ताली बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे? ताल कटोरा बोलते, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? ताल कटोरा है ना। जब वहाँ पे प्रधानमंत्री जी के भाषण होते हैं, राष्ट्रपति जी के भाषण होते हैं, तो अनेक प्रकार के जीव रहते हैं और सब ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं कि कान में लगाने की ईयरफोन वगैरह जो व्यवस्था है वहाँ पे, तो वो तो अंग्रेजी में भाषण देंगे। एक कन्नड़ वाला है तो कन्नड़ में समझेंगे, तमिल वाला है तो तमिल में समझेंगे, मराठी वाला तो मराठी में समझेंगे, हिंदी है तो हिंदी भाषा में समझेंगे। क्यों भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये संसद में जो व्यवस्थाएं बनी हैं, ये व्यवस्थाएं बता रही हैं कि जब भगवान का समोषण लगता है वहां भी जीव अपनी अपनी भाषा में अपने आप समझ जाते हैं। आपको पता है जिस समय संसद की स्थापना हुई थी, जिस समय संसद की स्थापना हुई थी, तो संसद का नाम संसद क्यों पड़ा है? पता है संदीप भैया? संसद का नाम संसद क्यों पड़ा है? जिस समय संसद की स्थापना हुई थी, मतलब संविधान लागू हुआ था, उस समय उस संविधान में 55 जैनी थे, उसमें सदस्यता 55 जैनी की सदस्यता थी। तो उन्होंने उस सभा का नाम क्या नाम दिया था? संसद। वो नाम कहां से दिया? आज से 1900 वर्ष पहले आचार्य समंतभद्र हुए। आचार्य समंतभद्र ने स्वयंभू स्तोत्र की रचना करी है, उसमें एक छंद में संसद शब्द आया। वो संसद शब्द उन जैनियों ने उस सभा का नाम दिया था। जो आज भी संसद के नाम से जाना जाता है वो संसद शब्द हमारा है। समझ में आया? ये जिनेंद्र भगवान की वाणी कैसी है? जिनेंद्र भगवान की वाणी निरक्षरी खिड़ती है और भव्य जीवों के भाग्य के उदय से और उनके वचन की योग से खिड़ती है। लेकिन काम कौन करता है? काम तो वो जीव स्वयं करता है। आप विचार करो, जो जीव भगवान महावीर स्वामी के समोषण में नहीं सुलटा, कितने भाव किए वो जीव ने? भगवान महावीर स्वामी के जीव ने कितने भाव किए? 3 अरब कुछ भाव किए। जो भगवान महावीर स्वामी अपने भगवान आदिनाथ के, जो भगवान आदिनाथ के समोषण में नहीं सुलटे, ऐसा महावीर स्वामी का जीव कितने भाव किए? 3 अरब भाव किए। और जब उनका उपादान पका, पात्रता जागी, तो कहां सुलटे? सिंह के भाव में।
और वो भी उस समय जिस समय उसने हिरण को फाड़ा था और 2 मुनराजों का आगमन वहां से हो रहा था। मुनराज की दृष्टि पड़ी और विचार किया, देखो यह जीव तो भावी सिद्ध है और यह कार्य इसको शोभा देता नहीं है। उसी वक्त आए और मुनराज ने उसे संबोधा। वह जीव उस हिरण को छोड़ करके मुनराज को टकटकिलाकर देखता है, विचार करता है कि अरे देखो, मुझे देखकर तो बड़े बड़े सिंह, मुझे देखकर तो बड़े बड़े गजराज, बड़े बड़े पुरुष देख करके भाग जाते हैं, ये कौन है जो मेरे पास आ रहे हैं। मुनराज आते हैं और मुनराज जो शेर को कहते हैं कि हे सिंहराज, तू सिंहराज नहीं, तू तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, ये काम तुझे शोभा दे रहा नहीं। मुनराज की देशना सुनता है, भीतर परिणाम में उतरता है, पूर्व भाव का जाति स्मरण हो जाता है, जाति स्मरण ज्ञान, और पिछले भाव याद आते हैं। इतना पश्चाताप होता है, अरे मैंने भगवान आदिनाथ के संरक्षण से लेकर के ये शेर की पर्याय प्राप्त करी है, कितने भाव मैंने बर्बाद कर दिए हैं जिन धर्म की विराधना करके। विचार करो। और आज वो जीव मुनराज का उपदेश सुनता है और उसके आंखों से अश्रु की धारा लग जाती है। एक समय की अज्ञानता के कारण मैंने कितने भाव भटके हैं, जबकि मेरे ही निमित्त से भविष्य में जिन धर्म की प्रभावना होने वाली है, तम शब्द विवर्ण प्रियो। और वह जिनेंद्र भगवान की वाणी कैसी होती है? प्रिय होती है। प्रिय होती माने हित मित प्रिय। हित माने क्या होता है? हित माने हितकारी होती है, और मित माने क्या होता है? मित माने उनका उच्चारण संक्षेप में होने पर भी, कहाँ तो केवल ज्ञान की अनंतता, और भगवान की वाणी केवल ज्ञान के सामने अनंत से भी अनंत है, इतना विस्तार है एक समय की केवल ज्ञान का पर्याय है। हित होती है, मित होती है, और सुनने वाले जीवों को प्रिय लगने वाली। शब्द प्रियो सुई मुक्ति सहाय। ऐसा जीव जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनता है तो जिनेंद्र भगवान की वाणी उसे मोक्ष के में सहायक होती है। फिर क्या कहते हैं? तत्काल हो समय उवे ज्ञान सहाय। तत्काल हो, तत्काल माने क्या होता है? जैसे मान लो कि किसी भाई को करंट लगा, किसी भाई को करंट लगा, तो उसका झटका कितनी देर पड़ेगा, कितनी देर बाद पड़ेगा उसको? ऐसा होता है कि अरे पंडित जी क्या बताऊं, मेरे को ना आधा घंटे पहले करंट लगा था और झटका अब लग रहा है। ऐसा होता है क्या? करंट लगे आधा घंटे पहले और झटका अभी लगे नहीं, जिस समय करंट लगता है उसी समय झटका लगता है। तत्काल हो, जिस समय जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन करके ये जीव ने अपना परिणाम अपने भीतर में उतार लिया ना, उसी समय इसको समझ में आता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा क्या स्वरूप है, और वर्तमान में जो परिणाम हो रहे हैं इन भावों का फल क्या होगा। समय उबनऊ ज्ञान सहाय। काम कौन करेगा? अरे श्रद्धान और ज्ञान का काम कौन करेगा? सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान का काम कौन करेगा? ये श्रुत ज्ञान करेगा। वो श्रुत ज्ञान हमारे पास विद्यमान है। ज्ञान सहाय समय उबनऊ। जिनवाणी की व्याख्या कभी भी 4 शैली से समझना चाहिए। कितनी शैली से? 4 शैली से। एक शैली क्या? दीपी दृष्टि माने ज्ञान पूर्वक श्रद्धान। 4 शैली बता रहे हैं हम आपको, समझ भैया। 4 शैली। पहली शैली क्या है? दीपी दृष्टि। दीपी माने क्या? ज्ञान, और दृष्टि माने क्या? श्रद्धान। एक शैली ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होना चाहिए। क्या होना चाहिए जीवों को? बोलो भाई, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होना चाहिए। अब उसको उल्टा करो, श्रद्धान पूर्वक ज्ञान। अब समान करो, ज्ञान पूर्वक ज्ञान और श्रद्धान पूर्वक श्रद्धान। कितनी शैली हो गई? 4 हो गई ना। देखो, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान, दीपी दृष्टि, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान। अब उल्टा करो, श्रद्धान पूर्वक ज्ञान। अब समान करो, ज्ञान पूर्वक ज्ञान और श्रद्धान पूर्वक श्रद्धान। पकड़ में आया आपको? कितनी शैली बताई हमने आपको? 4 शैली में व्याख्यान को समझना चाहिए, वक्ता की व्याख्यान को, तब पकड़ में आता है। वो अनुयोग कितने प्रकार के होते हैं? अनुयोग 4 प्रकार के होते नहीं होते? भगवान की वाणी कितने अनुयोग में खिड़ती है? 4 अनुयोग में। 4 अनुयोग कौन कौन से? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये 4 अनुयोग में खिड़ती है। इसका मतलब गुरु महाराज कहते हैं 4 शैली से वस्तु को समझा जाता है।
जैसे मैं आपको दीपी दृष्टि बतला रहा हूं ना, ऐसी दृष्टि दीपी है, ऐसी ज्ञान ज्ञान है, और ऐसी श्रद्धान श्रद्धान है। श्रद्धान पूर्वक ज्ञान होना चाहिए। एक भजन में आता है, नव तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, पर्यायों के पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? नौ तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे। पहले क्या होता है? ज्ञान होता है। पहले क्या होता है? ज्ञान, और ज्ञान पूर्वक ही क्या होता है? श्रद्धान। अरे भाई, जिसकी श्रद्धा करना है पहले उसका ज्ञान तो कर। दीपी दृष्टि जो हो, पहले ज्ञान तो कर। बोले श्रद्धा किसकी होना? 7 तत्वों की। तो 7 तत्वों का ज्ञान। 7 तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। उनका नाम, उनका ज्ञान, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा और मोक्ष। तो इनका नाम बतलाए ना, अब इनका ज्ञान। तो इनका जो ज्ञान होता है वो लक्षण पूर्वक इनका ज्ञान होता है। इनका स्वरूप लक्षण ख्याल में आना चाहिए। लक्षण भेद से 7 तत्व का स्वरूप ख्याल में आता है। लक्षण भेद से कि जीव का लक्षण क्या है, अजीव का लक्षण क्या है, आश्रव बंध क्या क्या है, संबर निद्रा का क्या है, और मोक्ष का लक्षण क्या है। ये आश्रव बंध, संबर निद्रा और मोक्ष का लक्षण, इस 7 तत्वों का ज्ञान और 7 तत्वों का श्रद्धान। मैं आपसे पूछूं, बताओ, जीव का श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है कि नहीं? बोलो भाई, जीव का श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है कि नहीं? है ना? अब बताओ, आश्रव बंध का श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है कि नहीं? आश्रव बंध का श्रद्धान, बोलो बाबूजी, आश्रव बंध का श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है कि नहीं? नहीं। अच्छा, संबर निद्रा का श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है कि नहीं? माने आश्रव बंध का श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है, और संबर निद्रा का श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। ये कैसी बात? जबकि आचार्य कह रहे हैं, जीव अजीव तत्व रु आश्रव बंद रु संबर जानो, और निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धानो। उनका ज्यों का त्यों ज्ञान और ज्यों का त्यों श्रद्धान। तो ये बताओ, आश्रव बंध का श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है कि नहीं? क्या कहा हमने? कैसे? बहुत बढ़िया पकड़ माए। क्या कहा भैया ने? आश्रव बंध का श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण कैसे हैं कि अब आश्रव बंध को आश्रव बंध रूप जानो, और आश्रव बंध को आश्रव बंध रूप ही मानो, उसे उपाधि नहीं मानो। अभी कर लिया था ना पुण्य पाप प्रक्षालितम। पुण्य पाप प्रक्षालितम, पुण्य पाप प्रक्षालित करने लायक है। क्यों? वो पुण्य पाप रूप ही है, संबर निद्रा रूप नहीं है। वो आत्मा का हित भाव नहीं है, वो दुख स्वरूप है, दुख का कारण है। वो दुख स्वरूप है और दुख का कारण ऐसा श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। वो दुख स्वरूप है, वो दुख का कारण है, ऐसा जो मानता है उसकी ऐसी श्रद्धा सम्यक दर्शन का लक्षण है। संबर निद्रा सुख का कारण की दुख का कारण है। संबर निद्रा सुख का कारण की दुख का कारण है। बोलो भाई, सुख का कारण। क्यों सुख का कारण है? क्योंकि संबर निद्रा जब भी पैदा होएगा तो आत्मा के आश्रय से ही पैदा होता है, और आश्रव बंध जब भी होएगा तो पर के लक्ष्य से ही पैदा होता है। मिथ्यात अज्ञान असंयम भाव, राग देश के परिणाम, पुण्य पाप के परिणाम आत्मा के आश्रय से पैदा नहीं होते, वो पर के लक्ष्य से पैदा होते हैं। और संबर निद्रा का परिणाम भेद विज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद, मोक्ष का मार्ग किसके आश्रय से प्रकट होते हैं? आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं। तो संबर निद्रा का श्रद्धान सम्यक दर्शन लक्षण है कि नहीं? है, क्योंकि सुख स्वरूप है, सुख का कारण है। आश्रव बंध संबर निद्रा, आश्रव बंध सम्यक दर्शन का लक्षण है कि नहीं? है, क्योंकि दुख स्वरूप है, दुख का कारण है। हमने से सुख स्वरूप सुख का कारण माने नहीं। और जो मोक्ष तत्व है, मोक्ष तत्व कैसा है? परम सुख रूप दशा है। मोक्ष तत्व कैसा है? अरे भाई, ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कहीं बिस्तर याद तो नहीं आ रहा है आपको? आज थकान ज़्यादा होगी लगता ना, बहुत कम टाइम में पूरा कर देता हूँ, ठीक है? ये बात किसके लिए लिखी गई है? ये बात किसके लिए लिखी गई बताओ? अरे मेरे लिए है। देखो अभी सुनाता हूँ, अब भी आप जागृत हो जाओगे। ये थकान होगी, थकान निकल जाएगी आपकी। अभी अभी मेरे मन में ये ख्याल आया है। क्या कहा? कब आया? अरे अच्छे से तो बोलो पंडित जी। अभी अभी ऐसा नहीं, अभी अभी
अभी अभी मेरे मन में ये ख्याल आया है, ये ममल पहुड़ बनाया गया है मेरे लिए। किसके लिए बनाया गया ये? क्यों बनाया आचार्य ने मेरे लिए? ऐसी क्या बात थी इसमें जो मेरे लिए बनाई गई है? अनादि की मेरी भूली हुई निधि की विधि इसमें। जिस निधि को मैं अनादिकाल से भूल गया था, उस निधि की विधि इसमें है। अनादि की मेरी भूली हुई निधि की विधि इसमें, मेरे जीवराज जिन राज की महक इसमें। हजारों देवों की हयाती में भगवंतों ने मुझे भगवान पुकारा है ऋषि संतों ने। हजारों देवों की हयातियों में भगवान ने क्या कहकर पुकारा? तू स्वयं भगवान है। हजारों देवों की हयाती में भगवंतों ने मुझे भगवान पुकारा है ऋषि संतों ने। लोरिया गा के सुनाया गया है मेरे लिए, ममल पहुड़ ग्रंथ बनाया गया है मेरे लिए। बोलो भाई, ये बात किसकी है? ये बात तो मेरी है। बताओ, अपने घर का पुत्र और कोई अच्छे कार्य में निपुण हो जाए, मान लो वो IAS में पास हो जाए या कलेक्टर बन जाए, SP बन जाए, तो परिवार वालों को प्रसन्नता होती कि नहीं होती है? अरे मेरा पुत्र, कितने लोग को बताएंगे, व्हाट्सएप पे डालेंगे, फोन करके बताएंगे, देखो मेरा पुत्र IAS बन गया, SP बन गया, कलेक्टर बन गया। तो जिनवाणी कहती है कथा किसकी है? ये कथा मेरी है। कब ख्याल में आई बात? बोलो, ये बात कब ख्याल में आई? अभी अभी मेरे, बोलो आप भी, अभी अभी मेरे मन में ये ख्याल आया है, ये ममल पहुड़ बनाया गया है मेरे लिए। किसके लिए बनाया भैया? बोलो। जितने बार पढ़ोगे ना उतनी बार आनंद आएगा। इसमें मेरी जिस निधि को मैं भूल गया था, उस निधि का वर्णन इसमें है। मैं किस निधि को भूल गया था? मैं अपने स्वभाव को भूल गया था। आचार्य भगवंत कहते हैं कि तू स्वभाव की श्रद्धा कर, स्वभाव का ज्ञान कर, उसमें लीन हो जा और अनंत काल के लिए सुखी हो जा। और हजारों लाखों देवों की हयाती में, उपस्थिति में भगवान ने कहा, तू मनुष्य नहीं है, तू त्रियंच नहीं है, तू देव नहीं है, तू स्त्री नहीं है, तू पुरुष नहीं है, तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है। इसके बाद भी तेरा हृदय उछले नहीं तो समझने तूने ममल पौड़ ग्रंथ सुना ही नहीं। ये तो ऐसा है शमशान घाट का मुर्दा होना, वो भी उठ करके बैठ जाए। बोलो, ऐसी बात है ये? फिर तो हम तो जागते जीव हैं, और सुनने के बाद यदि हमारा हृदय उछले नहीं तो समझना हमने ममल पौड़ी ग्रंथ सुना ही नहीं। समझ में आया? आज थकान भी ज़्यादा हो गई ना लोगों की, तो मेरा विचार था कि मतलब भाई बहुत कम समय में लेकर के पूरा कर दूं। इस प्रकार से मतलब ये गुरु महाराज की देशना ममल पहुड़ की अपने सामने चर्चा का विषय बनी है। इस बात को सभी जीव समझे, इसी में जमे, इसी में रमे और अनंत काल के लिए सुखी हो जाएं। इसी मंगल भावना से हम विराम लेते हैं।